तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जुओ को पता चलता है कि उनकी जुओ फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। साथ ही साथ उनके जुओ फैमिली के मैंशन को भी किसी और को रहने के लिए दे दिया गया है, जो देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में इस बारे में पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी क्वेंचैन उन्हें रोक देता है और बोलता है, मास्टर जुओ, हमें जितना लग रहा है यहाँ की सिचुएशन उससे कहीं ज़्यादा खराब है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने से पहले अपने मास्टर सुआन यी से मिलना चाहिए, क्योंकि आप 6th लेवल अल्केमिस्ट हो और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर अकेले ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, तो हमें आपके मास्टर के पास चलना चाहिए। अब यह सुनकर मास्टर जुओ वहाँ पर शांत होते हैं और अब वह क्वेंचैन से बोलते हैं, मास्टर चैन, तो फिर आप जल्द से जल्द मेरे साथ पिल पवेलियन में चलिए जहाँ पर हमें मेडिसिन किंग मिलेंगे। मैं जल्द से जल्द इस बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ। अब मास्टर जुओ नांगुआंग और क्वेंचैन को अपने साथ लेकर पिल पवेलियन पहुंचते हैं, जहां पर चारों ओर कई सारे कीमती पिल रखे हुए होते हैं। तभी एक लड़की उन्हें देखते ही भागते हुए उनके पास आती है और अब वह उनसे बोलती है कि आखिर वह लोग यहाँ पर किस तरह का पिल खरीदना चाहते हैं। तभी मास्टर जुओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ पर कोई पिल खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ पर मेडिसिन किंग से मिलना है। यह सुनते ही वह लड़की परेशान हो जाती है और अब वह उन तीनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। अब वह लड़की सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आती है और बोलती है कि मेडिसिन किंग आपको यहीं पर मिलेंगे। यह सुनते ही मास्टर जुओ क्वेंचैन से बोलते हैं, मास्टर क्वेंचैन, आप इसी जगह पर इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में मेडिसिन किंग से मिलकर वापस आया। यह बोलते हुए मास्टर जुओ कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी वह लड़की क्वेंचैन और मास्टर नांगुआंग से बोलती है कि आप दोनों प्लीज इस साइड चलिए, यहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हो। जो सुनते ही क्वेंचैन नांगुआंग को लेकर अपने साथ उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है। अब क्वेंचैन उस कमरे के अंदर एंटर करता है और अब वह देखता है कि वहां पर कई सारे अल्केमिस्ट खड़े होते हैं। वहीं पर एक फॉर्मेशन के ऊपर एक अल्केमिस्ट खड़ा होता है और वह अपने नेक्स्ट लेवल अल्केमी सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट दे रहा होता है। तभी काउंटर पर खड़ी लड़की क्वेंचैन के पास आती है और अब वह उसे बताती है कि यह मास्टर जाओ रुई है और यह एक 6th लेवल अल्केमिस्ट है, जो यहाँ पर 7th लेवल अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दे रहे हैं। क्वेंचैन बोलता है, मेरा एक दोस्त मेडिसिन किंग से मिलने के लिए गया है, इसीलिए मैं घूमकर इस जगह को देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और अब वह फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हुए जुओ रुई की टेक्निक को देखकर बोलता है, इसकी टेक्निक में कई सारी कमियां हैं, जिस वजह से यह जो मेडिसिन बना रहा है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। यह सुनते ही वहां पर पीछे बैठा एक ओल्ड मैन हंसने लगता है। तभी क्वेंचैन मास्टर नांगुआंग को देखते हुए बोलता है, तुम अगर चाहो तो रेस्ट रूम में जाकर आराम कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के बाद वहां पर आया। यह सुनते ही मास्टर नांगुआंग वहां से आगे चले जाते हैं। अब मास्टर नांगुआंग के वहां से जाते ही क्वेंचैन सभी अल्केमिस्ट के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह जुओ रूबी को देखते हुए बोलता है, तुम बस अभी यहाँ पर 7th लेवल अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दे रहे हो, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर फ्लाइंग स्नो पिल बनाने की कोशिश कर रहे हो। सच में तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, पर अफसोस तुम इस पिल को नहीं बना पाओगे और फेल हो जाओगे। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी अल्केमिस्ट गुस्से में क्वेंचैन को देखने लगते हैं। अभी पीछे बैठा ओल्ड मैन अपनी टेलीपैथी टेक्निक का यूज करते हुए क्वेंचैन से बात करने लगता है और अब वह बोलता है कि बच्चे, तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन की सच में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ उस पर्सन का वह पिल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब क्वेंचैन जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखता है, उसे वह ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वह ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक शर्त लगाएं। अगर यह पर्सन अपने टेस्ट में फेल हो गया तो तुम 1 साल के लिए मेरे फॉलोवर बनोगे और वही काम करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो करूँगा? क्वेंचैन बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक मेडिसिन किंग हूँ, और सच कहूँ तो मेरे साथ शर्त लगाने में यहाँ पर तुम्हारा ही फायदा है। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन ध्यान से क्वेंचैन को देखने लगता है और बोलता है, मजाक मत करो, आखिर तुम एक मेडिसिन किंग कैसे हो सकते हो? क्वेंचैन बोलता है, तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? चलो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुमने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा सप्रेस करके रख रखा है।
पर तुम्हारी एनर्जी को देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि तुम मार्शल किंग रैलम के मिडिल स्टेज के 8th लेवल पर हो और तुम्हारे बोलने का तरीका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिससे यह साबित होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो और यहाँ पर तुम अपनी इंजरी को हील करने का तरीका ढूंढने के लिए आए हो। पर सच बताऊँ तो इस जगह पर कोई भी तुम्हारी इंजरी को हील नहीं कर सकता है। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है, सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन? क्वेंचैन बोलता है, अभी तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस सिटी में बस कुछ गिने चुने लोग ही तुम्हारी इस इंजरी को हील कर सकते हैं और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम अपनी ट्रू एनर्जी मेरे पास भेजकर चेक कर सकते हो। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन अपनी ट्रू एनर्जी को क्वेंचैन की ओर फेंकता है, पर क्वेंचैन काफ़ी आसानी से उसकी ट्रू एनर्जी को पकड़ते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखते ही वह ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बस एक मामूली सा बच्चा है, तो आखिर यह मेरी ट्रू एनर्जी को कंट्रोल कैसे कर रहा है? अब क्वेंचैन बोलता है, तुम्हारी ट्रू एनर्जी को स्कैन करने के बाद मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हें वह चोट मार्शल एम्परर रैलम पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से लगी है और यह चोट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक कि अगर जल्द ही इसे ठीक नहीं किया गया तो तुम मर भी सकते हो। तो फिर क्यों ना अब हम दोनों यहाँ पर अपने शर्त की बात करें। अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम्हें 1 साल के लिए मेरा फॉलोवर बनकर रहना होगा, पर अगर तुम यहाँ पर शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर दूंगा। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन उस मेडिसिन फर्नेस की ओर देखता है और सोचने लगता है, यह मेडिसिन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, तो मैं यह शर्त हार ही नहीं सकता हूँ। और अब वह क्वेंचैन से शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, आज से तुम मुझे यंग मास्टर क्वेंचैन बुलाने की आदत डाल दो। यह सुनते ही ओल्ड मैन बोलता है, बच्चे अब तक तुम शर्त जीते नहीं हो तो तुम्हें इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।